सब्सक्राइब करिए लिसन टू क्राइस्ट यूट्यूब चैनल को और जानिए बाइबल की सच्चाइयों को। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में उपस्थित है आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, जिस प्रकार आप सभी जानते हैं ये महीना क्रिसमस का है और हम प्रभु यीशु मसीह के इस पवित्र जन्म को हम एक क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। इस संसार में कई सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के इस जन्म को मनाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे। मतलब एक तरह से हमारे लिए गर्व का विषय है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को इतने सारे लोग एक तरह से मनाते हैं। इसका दूसरा पेज भी हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे प्रिय। और दूसरा पेज ये होता है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के आड़ में इस संसार में ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई मनुष्य पाए जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वह अपने सारे मन की इच्छाओं को पूरा करने लगते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ बाइबल से मेरे प्रिय, और वो चीज़ें ये है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने इस सारे संसार को बनाया। इस संसार को बनाने के पश्चात इस संसार में हव्वा आदम को बनाया। हव्वा आदम ने अपने कार्यों से, अपने मन की इच्छाओं से उन्होंने पाप किया। नोहा के समय में हम देखते हैं कि इसी तरह मनुष्य बहुत सारे पाप करते गए और उन पापों को देखकर परमेश्वर ने ये किया कि मैं इस संसार को खत्म कर दूं। सिर्फ नोहा के परिवार को छोड़ के इस संसार में जितने भी लोग थे, बड़े से बड़े पर्वत, ऊंचे से ऊंचे पर्वत, सबको परमेश्वर ने पानी के द्वारा मेरे प्रियो विनाश कर दिया। मतलब इस संसार को बनाने का परमेश्वर का उद्देश्य यह था कि मनुष्य मर के, मनुष्य इस संसार में मेरे लिए जी के, मेरे लिए अपने कार्य करके, मैं जो कार्य उन्हें बताता हूँ वो सारे कार्य कंप्लीट करके वो मेरे पास आए। लेकिन आधे से ज़्यादा लोग मेरे प्रियो क्या करते हैं, अपने शरीर के कार्य को, अपने इच्छाओं को पूरा करने में ही लग जाते हैं मेरे। तो परमेश्वर ने अपने मन में एक विचार किया। उन्होंने ये विचार किया कि इस संसार में जितने भी लोग जीते हैं वो सारे मेरे पुत्र हैं। इस संसार में जितने भी लोग हैं वो मेरे बच्चे हैं। अब मैं इन सब को मेरे पास बुलाता हूँ, मैं इन सब को मेरे पास आने के लिए न्योता देता हूँ, लेकिन इनमें से कोई भी मेरे पास नहीं आ रहा है और ना मेरी बातों को सुन रहे हैं। तो परमेश्वर ने ये बात अपने मन में रख के उनने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, ताकि वह आकर इस संसार में मनुष्यों का पापन हरण कर सके, मनुष्यों को पापों को मिटा सके। मनुष्य द्वारा जितने भी पाप किए जाते उन सारे पापों को मनुष्य त्याग कर परमेश्वर की ओर चले जाए। इस उद्देश्य से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। मतलब प्रभु यीशु मसीह का उस लोक को छोड़ के, उस संसार को छोड़ के इस संसार में आने का उनका सबसे मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी लोग परमेश्वर के बातों को जाने, सभी लोग परमेश्वर के उद्देश्य को जाने और परमेश्वर के उस पवित्र स्थान पर वह रह सके। लेकिन आधे से ज़्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, उनके जन्म को, उनके त्यौहार को बड़े अच्छे से, बड़े हर्षोल्लास से मनाते हुए अपने शरीर के सभी कारण को, सभी कार्यों को वो क्या करते हैं, पूरा करने लगते हैं मेरे। मतलब जो चीज़ें प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मिटाने आए थे, जो चीज़ें प्रभु यीशु मसीह इस संसार में छुड़वाने के लिए आए थे मनुष्यों के रूप से, वही चीज़ें आधे से ज़्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से कर रहे हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह हमसे क्रिसमस में, उनके जन्म के पर्व में यही चीज़ चाहते हैं क्या उनके उद्देश्य यह था कि मेरे जन्म में आप सारे पाप करो? नहीं, उनका उद्देश्य यह था कि मेरे इस जन्म को देख के मेरे मृत्यु को आप कनेक्ट कर सको। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का उद्देश्य, इस संसार में पैदा होने का उद्देश्य ही उनके मृत्यु से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वह इस संसार में आएंगे, मारे जाएंगे ताकि सबके पापों का हरण हो सके, सबके पाप मिटाए जा सके। इसीलिए वह इस संसार में आए थे। लेकिन आधे से ज़्यादा लोग इस चीज़ को त्याग कर, इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा लोग अपने मन के कार्यों को, अपने इच्छा को, शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने में लगते हैं। किन के नाम पे कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के जन्म के नाम पे कर। सोचे मेरे प्रियो, कितनी बुरी बात है ये चीज़ें। लेकिन हमें ऐसा नहीं रहना है। प्रभु यीशु मसीह अपने उपदेश के द्वारा हमें यही बताते हैं कि आपको अपने पापों को त्याग के परमेश्वर के पास जाना है। आपको अपने पापों का प्रायश्चित करके परमेश्वर के पास जाना है। आपको अपने पापों को छोड़ के परमेश्वर के उस स्वर्गलोक में जाना है। सोचिए कितने लोग इस बात को लेके क्रिसमस को मनाते हैं। क्या आज जो आप इस वीडियो को देखते हैं इसी बात को लेके इस साल क्रिसमस मनाएंगे, या फिर अपने शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने में ही लगेंगे? मेरे प्रियो, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप अपने शारीरिक इच्छाओं के लिए क्रिसमस को मत मनाइए, परंतु प्रभु यीशु मसीह के जन्म के कारण को जानते हुए, परमेश्वर के उद्देश्य को जानते हुए क्रिसमस को मनाइए। तो इन्हीं बातों के साथ आप एक अच्छे स्वरूप के साथ, अच्छे उद्देश्य के साथ क्रिसमस मनाएंगे, इसकी कामना करते हुए मैं अपने बातों को यही समाप्त करता हूँ। आप सभी को मैरी क्रिसमस।
सब्सक्राइब करिए लिसन टू क्राइस्ट यूट्यूब चैनल को और जानिए बाइबल की सच्चाइयों को।